जय हिंद, नमस्कार। और इस दोपहर के खास लाइव में अपने तमाम दर्शकों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि इधर बिहार में इंतजार हो रहा है कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए के तमाम घटक दलों के टिकट चाहने वाले प्रत्याशी टकटकी लगाए हुए हैं। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो है वो खिसिया गए हैं। जीतन राम मांझी ने अपना इस्तीफा तक टाइप करवा लिया है। और जो बड़ी खबर है वो खबर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ा टेंशन देने वाला है। जीतन राम मांझी जो है उनको मनाने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं, पर जीतन राम मांझी ने मूड बना लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, अब अपमान नहीं सहेंगे। जीतन राम मांझी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी जो पार्टी है उसको निबंधित पार्टी बनने के लिए कम से कम 15 सीटें चाहिए। ऐसे में अब जीतन राम मांझी जो है पूरे तेवर में आ गए हैं और जीतन राम मांझी ने अपना इस्तीफा तक टाइप करवा लिया है। ये खबर जैसे ही एनडीए के बड़े नेताओं तक पहुंची है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सचेत हो गए हैं। बिहार में प्रथम चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसे में आपको बताएं कि अभी तक एनडीए के किसी भी घटक दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही थी कि बीजेपी ने अपने कोटे के तमाम उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। और ऐसे में अब इंतजार था कि जैसे ही सूची जारी होगी इसके बाद जो प्रत्याशी टकटकी लगाकर बैठे हैं वो नामांकन करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जीतन राम मांझी जो है वो खिसिया गए हैं, रूस गए हैं। अब देखिए, खिसियाना रूसना भोजपुरी का शब्द है और बिहार में चलताऊ शब्द खूब चलते हैं। अभी रूसने मनाने का दौर तो एनडीए में पिछले कई दिनों से चल रहा था। पहले जीतन राम मांझी और उसके बाद चिराग पासवान रूस गए थे। अब देखिए, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। ऐसे में चिराग पासवान को 30 सीट चाहिए थी, अंततः 27 पर बात बन गई। फिर चिराग पासवान रूसे, उनको मनाते मनाते ये तादाद जो है 29 तक पहुंच गई। अब खबर है कि जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर जो सीट उनको दिया गया है उस पर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। जीतन राम मांझी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस बार वो प्रेशर के शिकार हो गए तो एनडीए में उनकी स्थिति वही होगी जो लोकसभा में उनकी स्थिति रही। 1 सीट मिली, 1 सीट जीते, केंद्र में मंत्री बने। बेटे उनके संतोष सुमन बिहार में एमएलसी हैं और उसी कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए पार्टियां कितनी टेंशन में है, एनडीए में क्या चल रहा है। बीजेपी ने अपने कोटे की जो सीटें हैं अपने सहयोगियों के लिए कुर्बान की है। ऐसे में बीजेपी जो है बिहार में सबसे बड़ा दल इस बार चुनाव लड़ने वालों में नहीं है। जदयू के बारे में सूचना थी कि जदयू जो है 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी जो है 100 सीटों पर। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिल चुके थे। सब कुछ फाइनल था। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी और आज शाम में ही सीटों का जो गुना भाग था उसको फाइनल करके जारी किया जाना था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि जीतन राम मांझी जो हैं वो उनके यहाँ बैठक चल रही थी। उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको अधिकृत किया कि भाई जो निर्णय लेना है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी लेंगे। और इसके बाद जीतन राम मांझी का इस्तीफा तक टाइप हो गया है। जीतन राम मांझी जो है वो लघु सूक्ष्म मंत्रालय जो है जो देश का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, जो स्मॉल छोटे छोटे कंपनियों को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। एनडीए में ऑल इज वेल का जो ऊपर से पूरा पोस्टर दिख रहा था वो पोस्टर अब फटता हुआ दिख रहा है। चिराग मान गए हैं पर जीतन राम मांझी खिसिया गए हैं। अब जीतन राम मांझी का जो प्रभाव है वो मगध के इलाके में जबरदस्त है। ऐसे में जीतन राम मांझी के लिए कौन बड़ी कुर्बानी देगा यह भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर तो सांस अटकी हुई है एनडीए के तमाम प्रत्याशियों की
क्योंकि अभी तक सीटों के बंटवारे पर ही सहमति बनते बनते विलंब हो चुका है। खबर थी कि 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसी दिन तमाम प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जिनको नामांकन करना है उन्होंने रसीद तक कटवा लिया है। क्षेत्र में कार्यकर्ता अपने नेताजी से पूछ रहे हैं कि आपका टिकटवा कब फाइनल होगा। हालांकि हर एक सीट पर कई सारे दावेदार हैं। ऐसे में नेताजी को भी जवाब देते हुए नहीं बन रहा। सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताजी का टिकट कंफर्म बता रहे हैं, स्रोत भी दिया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि सब कुछ होते होते अंत में जीतन राम मांझी जो है वो बमक गए हैं, खिसिया गए हैं, रूस गए हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी को मनाने के लिए बीजेपी का जो पूरा खेमा है जो दिल्ली में मौजूद है उनको मनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने दबाव बनाने के लिए, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अपना इस्तीफा तक टाइप करवा दिया है कि भाई जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी, 7 से 8 सीट हमको दी जाएगी तो हम केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे। इससे पहले जीतन राम मांझी ने पटना में बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को निबंधित पार्टी बनने के लिए कम से कम 15 सीटें चाहिए, पर 15 का स्कोप किसी भी स्थिति में बन नहीं पा रहा है। पहले जो इंटरनल खबर थी कि कई बीजेपी कोटे या जदयू कोटे की सीटें सहयोगियों को दी जाएगी, पर उम्मीदवार जदयू और बीजेपी के होंगे, पर कई सारी सीटों पर पेच फंस गया है। जदयू के पास पहले से ही इतना ज्यादा दबाव है कि जदयू अपने कोटे की कोई भी सीट किसी के लिए छोड़ने के लिए पहले तैयार नहीं थी। बीजेपी ने बड़ा दरियादिली दिखा दिया। इसके बाद जदयू ने भी अपने कोटे की 4-5 सीटें सहयोगियों को दे दी, पर इस शर्त के साथ कि उम्मीदवार जदयू वाले चेहरे ही होंगे। अब ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, चिराग पासवान के उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, पर जीतन राम मांझी जिनको 7 से 8 सीटें मिल रही थी वो अब एनडीए से बगावत वाले रुख की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि खबर है कि उनको मना लिया जाएगा। अभी हमारी नजर महागठबंधन पर भी है जहां सब कुछ ठीक है, पर कांग्रेस जो है वो दबाव बनाने में लगी हुई है। आरजेडी किसी भी कीमत पर कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहती, जबकि मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव जो है एक बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा टेंशन तो कांग्रेस ने उधर महागठबंधन में बना रखा है। उस विषय पर हम फिर आएंगे पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए के घटक हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर इतनी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी के गुस्साने की एक बड़ी वजह चिराग पासवान को मिल रहा तवज्जो है। बिहार में कौन दलित का नेता, इस बात का भी फैसला इस बार के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में हुए जातीय जनगणना को ध्यान में रखकर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग पर बड़ा ध्यान दे रही है। चाहे आप प्रशांत किशोर के पार्टी के 51 घोषित उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए या संभावित उम्मीदवारों के जो नाम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में दिख रहे हैं उनकी चर्चा कर लीजिए। कोई भी दल जातीय समीकरण को छोड़कर कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी वाली जो खबर है जैसे ही आई है, पटना के पॉलिटिकल गलियारे में भी तापमान बढ़ गया है। एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, सब दिल्ली में हैं। वहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। यहाँ कोई आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन इस खबर पर मोहर लग चुकी है कि जीतन राम मांझी एनडीए में खुद को कमतर करके आके जाने के बाद नाराज थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक का मन बना लिया है और इसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा तक टाइप करवा लिया। अब देखिए बिहार की राजनीतिक हालात जो है, ऐसे में जीतन राम मांझी का भी महत्व है, चिराग पासवान का भी महत्व है, उपेंद्र कुशवाहा का भी महत्व है, साथ ही साथ बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ा संख्या के बल पर बड़ी दल, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। सबको पता है कि नीतीश ही महागठबंधन के चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। नीतीश जो है वो सामाजिक समीकरण के इंजीनियर माने जाते हैं। आधुनिक बिहार के राजनीति के चाणक्य की उपाधि दी गई है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में भी बड़ी दुविधा है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो गणेश परिक्रमा करे तो किसकी करे, सब कुछ फाइनल हो चुका है। कई लोगों को शक है कि जो नए नए पार्टी के टिकट बांटने वाले चेहरे हैं वो उनके साथ गद्दारी कर सकते हैं। सोशल मीडिया को आप खंगाल कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा टिकटों को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति है।
कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रथम चरण के 121 उम्मीदवारों का नाम अब तक आ जाना चाहिए। इसी ऊहापोह की स्थिति में एनडीए के कई सारे नेता जो हैं उन्होंने पर्ची तक कटवा ली है और अपने चुनाव के नामांकन की तिथि तक घोषित कर ली है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी जो हैं उन्होंने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है और अब देखना खास होगा कि क्या बीजेपी और बड़ी दरियादिली दिखाते हुए कुछ सीटें अपने खेमे की जीतन राम मांझी के लिए छोड़ती है। जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है, पर जीतन राम मांझी झुककर एनडीए में रहने को तैयार नहीं है और जीतन राम मांझी के इस कड़े रुख के बाद एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। बिहार से जुड़ी एक एक पॉलिटिकल खबरों पर ग्रास रूट लेवल से लेकर जमीनी हकीकत तक, पार्टियों के कार्यालय से लेकर बड़े नेताओं के घरों पर चल रहे पॉलिटिकल बैठकों तक पर हमारी टीम की नजर है और हमारी कोशिश है कि हम प्रामाणिक खबरों के साथ सबसे पहले अपने दर्शकों को रूबरू कराएं और बताएं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, क्यों पॉलिटिकल पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में ही पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आप तमाम दर्शक जो हमारे इस पेज के साथ, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर, ब्लॉग और सच टॉक्स के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने हुए हैं, आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं। सोशल मीडिया का युग है और हमारी कोशिश है कि प्रामाणिक खबरों के साथ सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सबसे ज्यादा अपडेट रखें और आपको सही जानकारी वाले खबरें दिखाएं। पर फिलहाल जो बड़ी खबर वो है जीतन राम मांझी को लेकर। फिर आएंगे और आपको बताएंगे देर शाम तक कि आज बिहार के पॉलिटिकल तापमान का क्या रहा हालचाल, कौन रूठा कौन माना, किसका टिकट कट गया और किसको टिकट हो गया फाइनल। आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सबसे हम विचार आमंत्रित करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की सही परिभाषा कर सकता है। इस लाइव में फिलहाल बस इतना ही।